हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम एडुटेरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 1 देखने जा रहे हैं और इसमें टोटल 18 सेट दिया गया है। तो उसे हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। ऑन हुज 300th बर्थ एनिवर्सरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज कॉमेमोरेटिव कॉइन एंड पोस्टेज स्टैम्प ऑफ ₹300। तो 300 का जो पोस्टेज स्टैम्प रिलीज किया है मोदी जी ने, तो 300th बर्थ एनिवर्सरी था उनका। तो वो कौन थे? तो ये आपका होगा देवी अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, याद रखेंगे देवी अहिल्याबाई होलकर। देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में थोड़ा जान लो कि इन्हें राजमाता भी कहा जाता था। और ये कहाँ की रानी थी? इंदौर की रानी थी। ठीक है, देख लो पिक्चर में यहाँ पे है अहिल्याबाई व द राजमाता एंड लेटर रूलिंग क्वीन ऑफ इंदौर। ठीक है, अंडर विद इन मराठा एम्पायर। तो इतना बेसिक याद रहना चाहिए। चलो, नेक्स्ट है अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता साक्षरता कार्यक्रम विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड इट्स सेल्फ अ फुली लिटरेट स्टेट। तो फुली लिटरेट स्टेट किस स्टेट ने किया है खुद को? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, फुली लिटरेट स्टेट अपने आप को ये डिक्लेयर किया है। केरला नहीं है इसका आंसर, याद रखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एआई बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉर इंडियन लैंग्वेजेज। तो क्या नाम है उसका? याद रखेंगे भारत जैन जो है, ये देखिए भारत जैन, जो उसी का नाम जो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एआई बेस्ड है। ठीक है, मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है ये, एलएलएम, याद रखना है। तो ये हमारा भारत जैन है। ये देख लो भारत जैन है, भारत जैन का वेबसाइट है। और जैन एआई फॉर भारत बाय भारत, न्यू एआई एरा इंस्पायर्ड बाय भारत बिल्ड फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसे हमें याद रखना है। भारत जैन क्या है? तो एआई है जो कि इंडिया का है। इतना याद रख लो काफ़ी। चलो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ जम्मू कश्मीर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया था, किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किया गया है? याद रखेंगे ये टरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्या है? टरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देख लो, टरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये प्रोटेक्टेड एरिया है टरल टाउन, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन यूनियन टेरिटरी। ठीक से हम ध्यान में रखेंगे, ये जम्मू कश्मीर का है टरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड सेंसस 2027 विच विल also इंक्लूड कास्ट सेंसस। इट विल बी द कंडक्टेड इन हाउ मेनी फेज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कास्ट सेंसस अनाउंस किया है, इंक्लूड होगा कास्ट सेंसस भी। सेंसस 2027 में अनाउंस होगा जिसमें कास्ट सेंसस को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये कितने फेज में वो कंडक्ट किया जाएगा ये पूछा गया है। तो याद रखेंगे 2 फेज में कंडक्ट किया गया है। याद रह जाए बहुत बड़ी बात है यार इतना। चलो, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी ग्रोथ हैज़ बीन एस्टिमेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2025-2026। ठीक है, 25-24 में जीडीपी ग्रोथ जो है एस्टिमेट किया गया है आरबीआई के द्वारा। क्या किया गया है? एस्टिमेटेड ग्रोथ जो है 6.5 है। आरबीआई के द्वारा 6.5% एस्टिमेट किया गया जीडीपी ग्रोथ, याद रखेंगे। और बहुत सारे पूछे जाते हैं एडीबी के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ये थोड़ा देख लेना पड़ेगा और ध्यान में रखना है एग्जाम पर्पज से। हमें यहाँ आरबीआई का पूछा गया तो 6.5% होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियाज फर्स्ट मैन्ड डीप सी एक्सप्लोरेशन मिशन। तो क्या है ऑप्शन इसमें? इंडिया विल लॉन्च इट्स फर्स्ट मैन डीप सी एक्सप्लोरेशन मिशन समुद्रयान बाई 2026। तो ये बिल्कुल सही है। द मिशन एम्स टू एक्सप्लोर मैरीटाइम रिसोर्सेज एट अ डेप्थ ऑफ 8,000 मीटर
यूजिंग इंडिजिनसली डेवलप्ड सबमर्सिबल मत्स्य 6000। ये गलत है, बताता हूँ अभी। नेक्स्ट, समुद्रयान is a major component of the deep ocean mission led by the Ministry of Earth and Sciences। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 आर करेक्ट, 2 इज नॉट करेक्ट। देखो यहाँ पे मत्स्य 6000 जो है ये डीप समर व्हीकल है, यूटिलाइज किया जाता है एक्सप्लोरेशन रॉ मिनरल अंडर द समुद्रयान मिशन। इसका टेस्ट डेप्थ देख लो, 6000 मीटर है, 20,000 फीट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या दिया गया था, 8000 मीटर। तो ये नहीं होगा। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो है ये इसके द्वारा डेवलप्ड किया गया है ये व्हीकल। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे एग्जाम पर्पज से। तो यहाँ समुद्रयान देख लिए 26 में होगा रिलीज। और किस मिनिस्ट्री के या अंडर आता है डीप ओशन मिशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है उसके अंडर आता है। और यहाँ पे क्या था, 6000 मीटर होगा, मतलब 6 किसने बनाया था, तो NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन एंड टेक्नोलॉजी। इतना याद रखना है हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। तो क्या है, रिलीज बाय टाटा ट्रस्ट, बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द पुलिस पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया इज स्टिल 155 पुलिस पर्सन पर 1 लाख पॉपुलेशन। 1 लाख पॉपुलेशन पे कितना है, 155 पुलिस पर्सन है अभी भी। नेक्स्ट है, ओनली 8% वुमेन ऑफिसर होल्ड सीनियर पोजीशंस, सही है। द जुडिशियरी हैज़ ओनली 15 जजेस पर 10 लाख पॉपुलेशन वाइल द डिजायर्ड नंबर इज़ 50। डिजायर्ड नंबर कितना, 50 है, जबकि अभी कितना है, 15 जजेस जो है पर 10 लाख पॉपुलेशन पे हैं। तो ये सारे डाटा जो हैं सही है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा रिलीज किया जाता है। 155 पुलिस पर्सनल हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन पे, और 15 जजेज हैं 10 लाख पॉपुलेशन पे। तो यहाँ हमसे पूछा कि नॉट करेक्ट, तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो करेक्ट, गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव, सारे सही ऑप्शन है। इसमें याद रखना मिज़ोरम जो है, मिज़ोरम टॉप किया है, वहीं सेकंड जो है रैंक आंध्र प्रदेश को है, याद रखना है। और स्मॉलेस्ट कैटेगरी में पूछिएगा तो सिक्किम आ जाएगा, ये चीज़ें याद रखनी है। चलो नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ असम एंड मेघालय हैव एग्रीड टू jointly starts a 55 megawatt hydroelectric irrigation project on which tributary of the ब्रह्मपुत्रा। तो ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा पूछा गया, किस पे 55 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक इरीगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। तो ये जो है हमारा कुल्सी है, ठीक है, ये कुल्सी याद रखना है कि ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र है। अगर पूछा जाता है कि कौन कौन से स्टेट के बीच हुआ है, तो ये असम एंड मेघालय, ये दो नाम याद रखना है इससे, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज लोकेटेड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। दिस ब्रिज इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो किस रिवर पे है ये, सभी को पता होगा, होना भी चाहिए, चेनाब रिवर पे है। ये कौन सा ब्रिज है, आर्क ब्रिज है, रेलवे आर्क ब्रिज। नेक्स्ट है, फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया गया है, द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 इज हेल्दी बिगिनिंग promising future, focusing on maternal and newborn health, aimed at mobilizing global policy action। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल टू कॉमरेट द फंडिंग ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1948। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ है, 1948 में। और ये सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कॉमरेटिव को 7 अप्रैल को फाउंडिंग ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था। इसमें हमारा जो है दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें याद रखना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर अगर पूछे तो ये जेनेवा है, ठीक है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में।
और इसका हेड पूछे तो हेड याद है, टेड्रोस है, टेड्रोस एडनोम गैब्रेसिस, याद रखना है। टेड्रोस याद रखो, उतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, विच person has created a world record by doing सूर्य नमस्कार 20,000 times continuously in मोधेरा गुजरात। एक से एक कारनामा करने वाले हैं। तो ये हमारे हैं संदीप आर्या, हरियाणा के हैं, 20,000 टाइम्स किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, 20,000 एक टाइम में आपको 12 होता है, एक्सरसाइज करते हो तो वो एक साइकिल होता है कंप्लीट। तो सोच लो कितना किया वो लोग। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज अनाउंस टू इन्वेस्ट अप टू 10 बिलियन टू अपग्रेड इंडियाज़ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो अपग्रेड 10 बिलियन किया है अपग्रेड करने के लिए इंडिया का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इसमें एडीबी के बारे में देख लो। ये जो रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, प्रमोट करता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया। हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो ये मेट्रो मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, मसाटो कनाडा, ठीक है, कांडा है, जापानीज ब्यूरोक्रेट है, वो इसके हेड है। तो इतना ध्यान में रखना है हमें। नेक्स्ट है, टू वेटलैंड्स ऑफ विच स्टेट, किचान एंड मेनार, ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मेनार है ये, हैव बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट्स। तो ये राजस्थान का है, ठीक है, किचान एंड मेनार जो है राजस्थान का रामसर साइट्स है। इसमें एक चीज़ याद रखोगे, टोटल रामसर साइट जो है इंडिया में अभी 91 हो चुका है जून के डाटा के हिसाब से। और हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है। इतना याद रखेंगे, तमिलनाडु में हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स है, और टोटल रामसर साइट अगर पूछा जाए 91 है। और किचन एंड मेनार कहाँ का है, ये तो राजस्थान का है, वेटलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द मेट्रोपॉलिटन सिटी विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स एंड द लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। तो किसे कहा गया ये, बेंगलुरु को। लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया किसे, बेंगलुरु को कहा गया है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड कहाँ पे, बेंगलुरु में ही कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड बर्ड लिस्ट हैज़ ऑफिशियली रिलीज्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कौन सा लिस्ट था, ये हमारा एवी लिस्ट है, ठीक है। एवी से का मतलब बर्ड ही होता है। एवी लिस्ट हो गई है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री है, वर्ल्ड का पहल फर्स्ट इंटीग्रेटेड बर्ड लिस्ट है एवी लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक, द poverty rate in India has decreased from 27.1% in the year 2011-12. How much in the year 2020-22-20? 22-23 में पूछा गया है पोवर्टी रेट क्या है, ठीक है। तो 22-23 में 5.3 है पोवर्टी रेट। अब 27% था, उससे डिक्रीज होकर 5.3% हो गया, याद रखना है। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ई कॉमर्स कंपनी टू रिसीव एन एनबीएफसी लाइसेंस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कौन सी कंपनी है, याद रखेंगे, फ्लिपकार्ट जो है ये एनबीएफसी लाइसेंस मिला इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। कौन है, फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू स्टार्ट बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1। तो कौन सा स्टेट देगा बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, तो ये हमारा महाराष्ट्र जो है बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देगा क्लास 1 से। सही है। 20 का, इंडिया लॉन्च्ड विच ऑपरेशन टू ब्रिंग बैक इंडियन स्टूडेंट्स स्टार्ट स्ट्रैंडेड इन ईरान। ईरान में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था भाई, अभी जो ईरान इजराइल के बीच में चला था युद्ध। तो ये 20 का बी हो जाएगा, ऑपरेशन सिंधु हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है,
विच स्टेट्स फेमस इंडियन अल्कोहलिक ड्रिंक फैनी, याद तो आ ही गया होगा, हैज़ बीन गिवन जोग्राफिकल जीआई टैग। इसमें किसे बताना है भाई, गोवा है। नेक्स्ट, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन नेवल ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एडीसी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द्रौपदी मुर्मू। तो फर्स्ट वुमेन नेवल ऑफिसर कौन है, इम्पॉर्टेंट है, चारों में से कौन होगा? आस्था पूनिया, प्रेरणा देवस्थली, किरण शेखावत, यशस्वी सोलंकी। तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी जो है फर्स्ट वुमेन नेवल ऑफिसर अपॉइंट हुई है, एडीसी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द्रौपदी मुर्मू, याद रख लेना भाई। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च उद्योग क्रांति, क्या है भाई, प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो उद्योग क्रांति से पता ही चल रहा है उद्योग से इंडस्ट्रियल क्रांति डेवलपमेंट आएगा। तो यहाँ स्टेट पूछा गया है, किस स्टेट ने लॉन्च किया है, तो ये हमारे पंजाब है। ठीक है, पंजाब ने उद्योग क्रांति लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, यहाँ थोड़ा सा ब्लर हो गया है, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। Who has been appointed the first dean of the new international campus of Queen's University, Belfast in Gift City, गुजरात। तो ये प्रोफेसर एम सतीश कुमार हैं, ठीक है, जो फर्स्ट डीन बने हैं न्यू इंटरनेशनल कैंपस का, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट। नेक्स्ट है, बिहार गवर्नमेंट अनाउंस टू इंक्रीज द पेंशन ऑफ सीनियर सिटीजन, विडो एंड डिजेबल पीपल फ्रॉम 400 टू हाउ मच पर मंथ, ये 1100 कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना है, कितना बढ़ा, 700 बढ़ाया गया है, 1100। गुड। चलो 26 का है, विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट योगा पॉलिसी ऑन इंटरनेशनल योगा डे। फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट योगा पॉलिसी कौन सा स्टेट बन गया ये हमारे उत्तराखंड है, जिन्होंने फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट योगा पॉलिसी किया है, उत्तराखंड, याद रखना है। 27 का, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू गिव ओबीसी स्टेटस टू द ट्रांस कम्युनिटी एंड 50% रिजर्वेशन फॉर आंगनवाड़ी वर्कर। हाल ही में किया गया ये, याद होना चाहिए। तो 27 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेंडर कंट्री बाय लिविंग बिहाइंड जापान इन 2024। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेंडर कंट्री कौन हो गया भाई, तो ये हमारा है, सोचो, अमेरिका, फ्रांस, चाइना, जर्मनी। ये जर्मनी है, अमेरिका का तो नाम गलती से मत ले लेना भाई। 29 का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ से रिलेटेड बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 वाज अवार्डेड टू इंडियन राइटर, एडवोकेट एंड वुमेन्स एक्टिविस्ट बानू मुश्ताक फॉर हर स्टोरी कलेक्शन हर्ट लैम्प। ये बिल्कुल सही है, बानू मुश्ताक है और उनका स्टोरी कलेक्शन था हर्ट लैम्प, इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। हर्ट लैम्प इज़ द फर्स्ट तमिल स्टोरी कलेक्शन टू बी अवार्डेड। इट इज़ कलेक्शन ऑफ 15 शॉर्ट स्टोरीज डिपिक्टेड द डेली लाइफ्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन पैट्रियार्कल कम्युनिटीज ऑफ साउथ इंडिया। तो ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है। इतना याद रखना, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है, किस चीज़ के लिए मिला है, तो हर्ट लैम्प के लिए। ये दो चीज़ आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है, यूनेस्को हैज़ नेम्ड फर्स्ट इंडियन सिटी एज द क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी।
क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसे मिला है? तो ये हमारा लखनऊ जो है उसे क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी मिला है। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बाय सरपासिंग माइक्रोसॉफ्ट? तो कौन सी कंपनी बन गई है अभी? तो ये एनवीडिया है, ठीक है। एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड जो होता है उससे है। तो ये सरपास कर दिया माइक्रोसॉफ्ट को भी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इजराइल लॉन्च विच ऑपरेशन एज अ पार्ट ऑफ इट्स मिलिट्री कैंपेन टू अटैक ईरान्स न्यूक्लियर साइट? तो इजराइल जो लॉन्च किया था उसमें ऑपरेशन, जब ईरान ने लॉन्च किया था उसके अगेंस्ट में, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन राइजिंग लायन, ठीक है। और ईरान जो किया था वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 था, ये था ईरान के द्वारा, ठीक है। ये इजराइल के द्वारा, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ ब्रिटेन स्पाइसी एजेंसी MI6? तो स्पाइस MI6 ब्लेज मैट्रेवेली है, ठीक है। फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ ब्रिटेन स्पाई स्पाई एजेंसी है भाई, स्पाइसी नहीं है, स्पाई एजेंसी MI16 है, याद रखोगे। विच ईयर हैज़ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर 2026 एज? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है 26 को, कौन सा ईयर? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर किया गया है, ठीक है। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर किया गया है। वहीं अगर पूछा जाए तो 2025 का कौन सा ईयर हो जाएगा? तो पीस एंड कोऑपरेशन है, देख लो यहाँ पे। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट है, जनरल असेंबली 2025 के द्वारा किया गया ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, याद रखना है। 2025 का हुआ, और 2026 का वुमेन फार्मर्स हो जाएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स। नेक्स्ट है, विच पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025 में इंडिया का क्या पोजीशन है? तो हमारा 99 पोजीशन है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ गॉट द टॉप पोजीशन इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप पोजीशन किसे दिया गया है? ये आइसलैंड है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का, तो ये दृष्टि में दिया गया था, देख लो। इंडिया का जो स्कोर है, इंडिया का स्कोर जो है 0.644 है, ठीक है। स्कोर याद रखना। रैंक क्या है? 131 है 2025 में। यहाँ पे कुछ देख लो, भूटान, नेपाल और श्रीलंका जो है वो बेटर देन इंडिया है। तो भूटान, नेपाल, श्रीलंका। बांग्लादेश जो है इस रीजन में टॉप परफॉर्मर है, ठीक है। और टॉप 5 कंट्री अगर पूछा जा रहा है तो आइसलैंड है जो 6 कंजिक्यूटिव ईयर टॉप किया है, फिर फिनलैंड, नॉर्वे, यूके, न्यूजीलैंड है, ठीक। इसमें क्या था कि जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में आया था, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन के लिए लेजिस्लेचर में, कोई क्या बूस्ट करेगा वो? जेंडर सेंसिटिव गवर्नेंस, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था, विज्ञान ज्योति था, ये सब इम्प्रूवमेंट के लिए स्टेप लिए गए हैं, तो वो याद रखना है। तो हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 131 इंडिया का रैंक है, 0.644 है इसका स्कोर। और साउथ एशिया में परफॉर्मेंस जो है भूटान, नेपाल, श्रीलंका आपका बेटर देन इंडिया है। और वहीं पाकिस्तान देखो रिमेन्स द लोएस्ट ग्लोबली, रैंक 148 है वो, ठीक है। टॉप में आइसलैंड देख ही लिए, इतना याद रखना। और हाँ, इसे रिलीज़ कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। और पिछले साल कितना था? 129 था। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 17th एडिशन ऑफ नोमाडिक एलिफेंट 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन उलान बटार बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री?
तो उलान बटार और किस कंट्री, सॉरी, उलान बटार तो एक्सरसाइज है। नोमाडिक एलिफेंट 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन उलान बटार। उलान बटार जगह का नाम है, इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुआ है, तो ये बताना है। तो ये मंगोलिया है, ठीक है। नोमाडिक एलिफेंट मंगोलिया और इंडिया के बीच में होता है। कहाँ पे हुआ था? उलान बटार में। नेक्स्ट, अंडर विच ऑपरेशन अमेरिका अटैक 3 न्यूक्लियर साइट्स ऑफ ईरान। तो किस ऑपरेशन के दौरान 3 न्यूक्लियर साइट्स दागा था अमेरिका ने? तो ये था हमारा ऑपरेशन मिड नाइट हैमर, ठीक है। तो यहाँ देखो तीनों दिया गया। ऑपरेशन राइजिंग लायन इसराइल के द्वारा किया गया था, ठीक है, जब ईरान ने लॉन्च किया था। ईरान के द्वारा जब किया गया था तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 था, ठीक है, ये ईरान के द्वारा किया था। अब मिड नाइट हैमर जो है ये अमेरिका के द्वारा किया गया था। एक ही से रिलेटेड है तीनों, याद रखना। 39 है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू हिट 300 सिक्सेस इन आईपीएल मैचेस। देख लो, रोहित शर्मा ये 306 आईपीएल मैच में लगाए थे, फर्स्ट बैट्समैन हो गया ये। नेक्स्ट है, विच इंडियन प्लेयर इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू क्रिकेट। तो ये कौन से क्रिकेटर हो गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी। कुछ ना समझ में आए, महेंद्र सिंह धोनी मार देना है। नेक्स्ट, विच इंडियन फीमेल शूटर वॉन द गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट आईएसएसएफ वर्ल्ड कप हेल्ड इन म्यूनिच। पहले तो याद रख लो, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप जो है ये कहाँ पे हुआ है? म्यूनिच में हुआ है। और फीमेल शूटर है, इंडियन फीमेल शूटर वॉन गोल्ड मेडल, तो उनका नाम बताना है। तो ये हमारी सुरुचि सिंह है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट, विच इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन बोथ इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट मैच। तो बोथ इनिंग में मारा है टेस्ट मैच में स्कोर सेंचुरी, तो ये कौन है? ऋषभ पंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है ये साउथ अफ्रीका। इस बार तो सबने जीता है यार, आरसीबी वहाँ आईपीएल जीत गया, साउथ अफ्रीका आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जीत गया। जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है उनका प्रीलिम्स निकल जाएगा इस बार। चलो पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द थीम ऑफ द स्टार्टअप मराठी चैलेंज विच इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ स्टार्टअप महाकुंभ इन न्यू दिल्ली। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एग्रीटेक। बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ टेक, एआई, डीप टेक एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये तीनों हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, हु बिकम द मेन सिंगल विनर ऑफ फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन मेन सिंगल विनर कौन जीता है? तो याद रखना इसका कार्लोस अल्काराज है। ये देख लो, कार्लोस अल्काराज है, किसे डिफीट किया था? जेनिक सीनर को डिफीट किया था, ठीक है। और ये मेन सिंगल टेनिस टाइटल था फ्रेंच ओपन का। और ये जो है इट वाज इज सेकंड फ्रेंच ओपन टाइटल एंड फिफ्थ मेजर टाइटल ओवरऑल। तो ये सेकंड फ्रेंच ओपन टाइटल था कार्लोस अल्काराज को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉन द आईपीएल टाइटल। अभी बता ही दिए थे, ये आरसीबी जीता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस बार। हु वॉन द मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल हेल्ड इन हैदराबाद। तो किसको मिला ये? ओपल सुचाता, क्या नाम है यार, चुआंग श्री, ठीक है। ओपल सुचाता है, इतना तक जानते हैं। चलिए, ओपल सुचाता नाम याद रखना है। विच इंडियन एक्टर ऑनर्ड विथ ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड।
ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे दिया गया है? ये सोनू सूद को दिया गया है। बहुत अच्छे इंसान है भाई ये। 49 का विच स्टेट लॉन्च्ड वंदे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान टू डील विथ प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस? तो किसे दिया गया, किस स्टेट ने लॉन्च किया ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान? तो ये है राजस्थान। चलिए आज का लास्ट है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? तो CII के जो प्रेसिडेंट हैं वो किसे बनाया गया है? तो राजीव मेमानी है। याद रखना है राजीव मेमानी। चलो एक बार इसे रिकॉल कर लेते हैं स्पीड में। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री देख लिया हमने, राजीव मेमानी है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो है किसने लॉन्च किया है? राजस्थान ने। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सोनू सूद को मिला है। मिस वर्ल्ड 2025 हैदराबाद में हुआ था तो ओपल सुचाता जो है उन्हें दिया गया है। IPL 2025 RCB है। फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीता है। उसके बाद ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साउथ अफ्रीका जीता है। और ऋषभ पंत हमारे फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर सेंचुरी इन बोथ इनिंग्स ऑफ टेस्ट मैचेज। फिर सुरुचि सिंह क्या था, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने ISSF वर्ल्ड कप में, मुनीच में हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। रोहित शर्मा हमारे हिट किए 300 सिक्सेज इन IPL मैचेज, फर्स्ट इंडियन बैट्समैन बन गया है। ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान का था। राइजिंग लायन ये इज़राइल का था। ठीक है, लायन होगा यार, लाइन नहीं होगा। मिड नाइट हैमर अमेरिका का था। और नोमैडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया के बीच में होता है, उलान बटार में हुआ था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स देख ही लिए थे, आइसलैंड टॉप किया था। और ग्लोबल जेंडर गैप में आइसलैंड टॉप किया था। इंडिया का रैंक 131 था। ठीक है। और चलिए 99 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में पोजीशन है इंडिया का 99। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर 2026 जो दिया गया है, ये दिया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर के लिए। 2025 ये पीस के लिए दिया गया था, याद रखना है दोनों। ब्रिटेन स्पाई एजेंसी MI6, तो ये ब्यासे मैत्री वैली बनी है। तो यहाँ देख लो, इजराइल का बताया था ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान का था। इसमें देख लेते हैं विच बैंक इन्वेस्ट 10 बिलियन, तो ये ADB था। फिर किचन एंड मेनार बताया था मैंने, राजस्थान का है। और टोटल अगर पूछे जाए कितना है रामसर साइट इंडिया में, तो 91, और तमिलनाडु में हाईएस्ट है रामसर साइट। बेंगलुरु जो है लेओपोर्ड एंड लेओपोर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है। और जो AV लिस्ट बर्ड लिस्ट के लिए ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा पॉवर्टी रेट क्या रखा गया है? 5.3% है, घट गया है, पहले था 27.1%। NBFC लाइसेंस दिया गया रिजर्व बैंक के द्वारा, किसे? फ्लिपकार्ट को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है देखो 19 का स्टार्ट बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, तो ये कौन देगा? महाराष्ट्र देगा, बच्चों को देगा, क्लास 1 के चिल्ड्रन को। इंडिया लॉन्च विच ऑपरेशन इंडियन स्टूडेंट्स ट्रेंडेड इन ईरान, वो जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था वहाँ से लाने के लिए, ऑपरेशन सिंधु था। फेनी गया का है, GI टैग मिला है। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी क्या है? तो फर्स्ट नेवल ऑफिसर बन गई हैं ये। ठीक है। टू बी अपॉइंटेड ADC, फर्स्ट वुमेन नेवल ऑफिसर है टू बी अपॉइंटेड ADC ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, याद रखना है। ADC बनी है प्रेसिडेंट की। 23 देखो, स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च उद्योग क्रांति, क्या है? पंजाब का है। उसके बाद प्रोफेसर M सतीश कुमार, जो यूनिवर्सिटी गिफ्ट सिटी गुजरात में बना था, वहाँ के हैं। 400 से 1100 पेंशन कर दिया गया है, वृद्धा पेंशन। फिर उत्तराखंड किस चीज़ के लिए था? योगा पॉलिसी लॉन्च किया था। असम में हमारा 50% रिजर्वेशन दिया गया था आंगनवाड़ी वर्कर को। फिर से जर्मनी जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंडर कंट्री है,
ये देख लो, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसे दिया गया? बानू मुश्ताक को। किस लिए? हॉट लैम्प के लिए। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी लखनऊ को दिया गया। एनवीडिया जो है माइक्रोसॉफ्ट को बाईपास कर दिया है। चलो लास्ट देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ये क्या था? 300 बर्थ एनिवर्सरी पे देवी अहिल्याबाई होलकर, जो इंदौर की राजमाता कही जाती हैं, उन्हें दिया गया। उनके 300 बर्थ एनिवर्सरी पे ये लॉन्च किया गया था। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है फुली लिटरेट स्टेट घोषित किया गोवा को। ठीक है। भारत जिन क्या था? एआई था इंडिया का। ट्रल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताया मैंने, पुलवामा में था। इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया इसे। विल यू कंडक्टेड, ये जो सेंसस होगा 2027 रिलीज होगा अनाउंस्ड, तो उसमें कास्ट सेंसस भी आएगा। तो 2 फेज में कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद रिजर्व बैंक ने जीडीपी ग्रोथ को एस्टिमेट किया है 25-26 के अनुसार 6.5%। ठीक है। समुद्रयान बाई 2026 डीप सी वाला बताया था मैंने। मत्स्य 6000 था, ये 8000 मीटर नहीं 6000 मीटर होगा। और जो समुद्रयान था वो डीप ओशन मिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा है। ठीक है। ये जो बनाया गया है किसके द्वारा? NIOT के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया था ये सी मिशन के लिए जो शिप जाएगा। नेक्स्ट क्या था? मिजोरम, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ये बताया था मैंने। जस्टिस रिपोर्ट आया था जिसमें मिजोरम टॉप था, आंध्र प्रदेश सेकंड था, और सिक्किम जो है स्मॉल स्टेट में टॉप पे था। ये रिलीज कौन करता है? टाटा ट्रस्ट। कुल्सी क्या था? असम और मेघालय के बीच में एक 55 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक इरिगेशन प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। तो पूछा गया है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी किस? कुल्सी रिवर पे किया जा रहा है, वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। चेनाब रिवर किससे रिलेटेड था? वो जो आर्क ब्रिज बना था। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम पूछा गया है, तो याद रखना हेल्दी बिगनिंग्स प्रॉमिसिंग फ्यूचर है। ठीक है, इतना याद रख लो। और उसके बाद 1948 में वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश हुआ था। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है। टेड्रोस गैब्रियोस इसके हेड हैं। उसके बाद क्या है? ये जो संदीप आर्या है हरियाणा के, सूर्य नमस्कार किए हैं 20,000 टाइम्स। तो इस तरह से हमने देख लिया। ये प्रैक्टिस सेट 1 था, और इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। और हमारा कोशिश रहेगा कि अच्छे तरह से किया जाए, और कि एक ही में सारा चीज़ कवर हो सके, जिससे कि हमें एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा। चलो आज के लिए यहीं रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।